नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा अभी विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हुए हैं। पिछले दिन यानी 28 फरवरी मंगलवार को पश्चिम चंपारण के भितिहरवा स्थित बापू आश्रम से उन्होंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की। आज उनकी यह यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंचने वाली है। हालांकि मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले ही उनकी यह यात्रा काफ़ी ज़्यादा उस जिले में चर्चा में भी है, क्योंकि तमाम जिले भर में उनको भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाते हुए पोस्टर बैनर भी खूब लगाए गए हैं। हालांकि कुछ देर पहले उन्होंने मोतिहारी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके निशाने पर एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही थे। लालू शासनकाल की एक बार फिर से उन्होंने याद दिलाई, जंगल राज की बात कही। लेकिन इसके अलावा जब सवाल उनसे पूछा गया बीजेपी से गठबंधन को लेकर, तो क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया है, वो पहले आप सुनिए। अभी तो आहट है, पुराना 15 साल 2005 के पहले वाला जो 15 साल था, अभी तो आहट है कहीं कहीं से कि वह स्थिति आ सकती है। पूरे तौर पे अभी फुल फ्लेजेड सत्ता में आरजेडी वाले नहीं है, अभी आधा अधूरा सत्ता में है। तब तो ऐसी स्थिति है राज्य की। जिस दिन फुल फ्लेजेड आरजेडी वाले सत्ता में आ जाएंगे, उस दिन राज्य की क्या स्थिति होगी, यह कल्पना करके भी सिहर उठता है आदमी। सर, ये बताइए कि अटकलें लगाई जा रही है कि आप भाजपा में अगला चुनाव भाजपा के साथ लड़ेंगे? देखिए, हमने पार्टी का भी 4 दिन पहले बनाई है। हम अलायंस से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलायंस कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहां करेंगे, अभी पार्टी की ओर से तय नहीं है। जब तय करेंगे तो बताएंगे। भाजपा के साथ जा सकते हैं? नहीं, हमने कहा कि अभी जा सकते हैं, यह भी तय नहीं है, और नहीं जा सकते हैं यह भी हम नहीं कर सकते हैं। जब पार्टी तय करेगी तो हम बता पाएंगे ना अपना स्टैंड इस पर। शराबबंदी का आपने नाम लिया था कि शराबबंदी के चक्कर में बहुत सारे गरीब लोगों को जेल में ठूस दिया गया, तो आप मानते हैं कि शराबबंदी सफल है? और अगर सफल नहीं है तो आप अगर सत्ता में आते हैं तो इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि शराबबंदी तो बहुत जरूरी है। चंपारण गांधी की धरती है। गांधी जी ने भी कहा था, शराब आदमी का शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। तो शराब पीना तो गलत है, बहुत जरूरी है। और बिहार की सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन उनका जो निर्णय है वह निर्णय शराबबंदी को सफल बनाने में नहीं काम हो रहा है, बल्कि उल्टे गरीब लोगों पर डंडा चलाने में इस कानून का उपयोग प्रशासन के लोग कर रहे हैं। तो जो कानून है, उस कानून का उपयोग शराबबंदी में नहीं हो रहा है। उस कानून का उपयोग गरीब लोगों का खून चूसने में अस्त्र के रूप में प्रशासन के लोग कर रहे हैं। तो सरकार को देखना चाहिए यह किस तरह से ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो। मेरी समझ से जो मशीनरी है इनकी, इस कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली, वह मशीनरी ही जर्जर है, ध्वस्त है। जब तक वह मशीनरी जर्जर है, तब तक कानून ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट होगा और गरीब लोग जेल जाते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। यही हो रहा है। सर, आप विरासत बचाओ नमन यात्रा निकाले हैं, तो किस प्रकार की विरासत को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और किससे बचाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, विरासत जब से हम लोग राजनीति देख रहे हैं, 30-35 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत बिहार में मजबूत कैसे हो, इस पर सब लोग लगे हुए थे, चाहे लालू यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, हम सब लोग। एक समय आया जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हम लोगों के बीच से चले गए और वह विरासत लालू जी के हाथ में आ गई। बिहार के लोगों ने उनके ऊपर सौंप दिया। लालू जी ने शुरुआती 2-3 वर्ष तक तो अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद जनता ने उनको ताकत दी थी बिहार को देखने के लिए, और परिवार को देखने लगे। परिवार में सिमट गए, जिसके चलते क्या क्या गलत काम उनको करना पड़ा, जिसका नतीजा खामियाजा अभी लालू जी भुगत रहे हैं। उसी का परिणाम है जो भुगत रहे हैं। तो लालू जी जब गलत रास्ते पर चले गए, उस विरासत से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल उन्होंने गलत किया, अपने परिवार के लिए किया। तब फिर से जो संघर्ष चला, बिहार की जनता ने उसी विरासत को नीतीश जी के हाथ में सौंपने का काम किया। अब नीतीश जी इस विरासत को लेकर आगे बढ़े, लेकिन अंत में उसी विरासत को फिर से नीतीश जी वही सौंपने की बात कर रहे हैं जहां से वापस लाने का काम हुआ था।
तो आज नीतीश जी के हाथों यह विरासत खतरे में है। इसलिए इसी विरासत को हम लोग आगे ले चलना चाहते हैं। उसी विरासत की बात मैंने की। उपेंद्र जी, विरासत लेकर चल रहे हैं, आप खतरे में हैं। आज नीतीश जी का जन्मदिन भी है, तो क्या नहीं, जन्मदिन है तो मेरी ओर से उनको शुभकामना। व्यक्तिगत रिश्ता मेरा है, राजनीतिक रिश्ता उनसे नहीं बन सकता है, हमने कह दिया है। लेकिन व्यक्तिगत हमने कहा है एक दिन कि व्यक्तिगत रूप से उनको कभी जरूरत हो, भगवान न करे कभी वैसा दिन आए, लेकिन कल्पना कीजिए कि कभी खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा खून देने के लिए सबसे पहली पंक्ति में आगे खड़ा रहेगा। राजनीतिक रूप से नहीं सही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह रिश्ता रहेगा। और इस रिश्ता के तहत आज उनका जन्मदिन है, हम उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। लंबा जीवन उनका हो, स्वस्थ रहे, इस बात की हम कामना करते हैं। माने राजनीतिक तौर पर नहीं, उनको व्यक्तिगत जब जरूरत हाँ, व्यक्तिगत रूप से इस बात में कितनी सच्चाई है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए राजग से नीतीश कुमार अलग हुए? देखिए, अगर इसमें सच्चाई भी हो तो फिर और आप सब लोगों को संभवतः याद होगा कि जनता दल यूनाइटेड में या उस समय महागठबंधन की जो आज पार्टी है, किसी भी व्यक्ति ने तब नहीं कहा था कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं। तो उस वक्त मेरी समझ थी कि जनता दल यूनाइटेड को हम मजबूत करेंगे, उस काम में हम लगे हुए थे। पार्टी मजबूत होगी तो रास्ता निकलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब पार्टी ही कमजोर होने लगी और आज तो वहां तक पहुंच गए हैं, जो उनके साथ वाले लोग हैं अब उनको शिखंडी, बेशर्मी, भिखमंगा आरजेडी के लोग कह रहे हैं। तो आरजेडी के लोग जिस तरह से उनको बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, अब इस परिस्थिति में साथ वाले ही जब इस तरह का बर्ताव उनके साथ कर रहे हैं, पर खड़े हैं, आधार ही उनका खिसक रहा है, तो खुद व्यक्तिगत आधार, पार्टी का आधार खिसक जाएगा तो दूसरे लोग क्या मदद करेंगे? सर, एक सवाल, बिहार के लोग एक नया सीएम चेहरा देखना चाहते हैं। अगर आपको ये मौका मिलता है सर, तो आपका मुख्य विचारधारा क्या होगी बिहार के लिए? देखिए, अभी हम कोई अपने को मुख्यमंत्री के रूप में, माफ कीजिएगा, नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो भी ताकत बिहार की जनता आगे आने वाले दिनों में देगी, तो हमने कहा कि बिहार को सिर्फ बचाएंगे नहीं, बिहार को बनाएंगे भी हम लोग। और बनाएंगे जैसा बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर चाहते थे, उस तरह का बिहार बनाएंगे जैसा बिहार डॉक्टर लोहिया चाहते थे, समाजवादी विचारधारा के लोग चाहते थे। सत्ता किसी खास हाथ में, किसी खास परिवार में केंद्रित नहीं होने देंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण नीचे तक, जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है वहां तक भी हो, इस काम में हम लगेंगे। और विकास का काम, जो जितना आयाम हो सकता है विकास के मामला में, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, जो गरीब से सीधे जुड़ा हुआ है। शिक्षा के बिना गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता। स्वास्थ्य है, लोग बीमार पड़ते हैं, इलाज के पैसा के अभाव में मर जाते हैं। नौजवान लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, दर दर की ठोकरें लोग खाते हैं। तो इन तमाम चीजों का कैसे हल निकले, इस पर हम ध्यान दें। सत्ता लालू परिवार के हाथ में नहीं जाना चाहिए। आपके नियम, आपके कहने के अनुसार लालू परिवार के हाथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी कहा है कि तेजस्वी यादव को आगे जो है वही सब कुछ है, यानी कि लालू परिवार के हाथ में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। 100% आप ठीक बोले, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वहां चला गया तो बिहार फिर से पहले से ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच जाएगा। महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नेतृत्व का विरोध करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ने की बात कही और उसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाई। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो खुद हैं। विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हैं। कहीं ना कहीं हर कोई इस बात को समझ रहा है कि अपने संगठन को मजबूत करने की यह यात्रा सबसे ज्यादा है। हालांकि उनके इस यात्रा पर लोगों की नजरें भी हैं कि किस प्रकार के लोगों से वो मिलते हैं, कौन कौन नेता उनके साथ घूमते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मुजफ्फरपुर में जो पोस्टर जारी किया गया है वो भी बताता है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो आकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, उसको समर्थक भी पूरे जोश के साथ अपना समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा जो बात
गठबंधन की हुई बीजेपी के साथ, तो उन्होंने सीधे तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन संकेत भी कर दिया कि गठबंधन जरूर करेंगे, किसी ना किसी के साथ करेंगे। अब महागठबंधन तो छोड़कर आए हैं, जाहिर है बीजेपी के साथ ही होगा, लेकिन कब होगा, किस प्रकार से होगा, इसके संबंध में उन्होंने कहा कि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।